महादेव मंत्र दाता महादेव जागा जागा हे बम भोले आई के सबके जगावाना अवरदानी महादेव महादानी महादेव घट घटवासी महादेव अविनाशी महादेव दीन बंधु महादेव दीन दयालु महादेव जागा जागा हे बम भोले आई के सबके जगावाना आसाद दाता महादेव वरदाता महादेव भोगदाता महादेव मोक्ष दाता महादेव जागा जागा हे भोले बाबा आई के सबके जगावाना राम जी बोलो भोले बाबा की जय हो। दया करी शिव गुरु महादेव। बहुत दिन के बाद देखा थी मार्केट। आप ठीक हैं? अच्छा, और जागृति होती कहाँ है? छुट्टी आई नहीं यहाँ पे क्लास में रहेंगे जागृति गृह विज्ञान के टीचर हैं जाके हम लोग के गुरु हैं गृह विज्ञान पढ़ाते रहेंगे याद बने। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान कहे अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। जय गिरिजापति दीन दयाला जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला बाल चंद्रमा सोतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए कुंड माल तन झार लगाए वज्र गाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मात बिहाई दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी
लौनी में समामार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सूर्य कुमार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन योध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई किया तपई भागीरथ भारी सेवकया स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अखद अनादि वेद नहीं पाई प्रगट उठी मातन में ज्वाला जरय सुरासुर भय विहाला कीन दया कह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीना
भावे ओ नर सीधा स्वर्ग सिधावे कहे अयोध्या यास तुम्हारी जानी सकल दुख हरऊ हमारी नित्य प्रेम कर चाहे पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छेटी हेमंत ऋतु संवत चौसठ जान अष्ट चालीसा शिव में पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भगवती शंकर भगवान की जय। गाड़िया जैसे लागत काटता ये पे 3 मिलेंगे मिल जाएगी सब खाने। सुमिरन करबै तो हर महारानी 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 दुनिया के धरे धरे निकले भवानी दुनिया के धरे धरे निकले भवानी ओ निमिया बहुरन लाग महारानी सुमिरन करबै तो हर महारानी अमवा के तरे तरे निकले भवानी अमवा के तरे तरे निकले भवानी ओ अमवा बहुरन लाग महारानी सुमिरन करबै तो हर महारानी सुमिरन करबै तो हर महारानी महुआ के तरे तरे निकले भवानी
अरे पोती के भगवतिया सूजी लगाविले असनवा हो मसनवा उपराना ए हो मसनवा उपराना कहिया दे बादल सनवा ए हो मसनवा उपराना कहिया दे कहिया दे बादल सनवा ए हो मसनवा उपराना कहिया दे पोती के भभूतिया सूजी लगावेले असनवा हो मसनवा उपराना ए हो मसनवा उपराना कहिया दे बादल सनवा हो मसनवा उपराना कहिया देवदार सनवा हो मसनवा उपराना बूटा वापिका सनाचे बाबा के हो अंगनवा बोले बाबा के हो अंगनवा हो मसनवा उपराना ए हो मसनवा उपराना कहिया देवदार सनवा हो मसनवा कहिया आईबा मोरे भवनवा हो मसनवा उपराना कहिया छोड़ बाबा बाया सनवा हो मसनवा उपराना अरे रावण कैलास गुरु तोरो पूजनवा बोले बाबा तोरो पूजनवा हो मसनवा उपराना ए हो मसनवा उपराना दिहला सोने के वचनवा हो मसनवा उपराना दिहला सोने के वतनवा हो मसनवा उपराना कहिया आईबा मोरे अंगनवा हो मसनवा उपराना बोलो अरे ब्रह्मा और विष्णु गावे तोरो भजनवा हो मसनवा उपराना ए हो मसनवा उपराना कहिया देवा प्रभु दर्शनवा हो मसनवा उपराना बोलो
कहिया आई बा मोरे भवनवा हो मसनवा उपराना बोलो शंकर भगवान की जय। दया करी श्री गुरु महादेव। बोलो टीका लगा दे लाइक लगा के ठीक है ना ठीक है लक्ष्मी इसको भी टीका लगा दो। गीला करके ले आओ उसको अपने आप को भी लगा। अरे करी लाया जय गुरु कहिया तू आई बा करी लाया जय गुरु कहिया तू आई बा शिष्यन के दुखवा के कहिया मिटाई बा करी लाया जय गुरु कहिया तू आई बा शिष्य के दुखवा के कहिया मिटाई बा। नहीं पहचानी दुखावा विपतिया से दुखी बापरान हो दुखावा विपतिया से दुखी बापरान हो लजिया बचावा के गाई मोरा मान हो लजिया बचावा के गाई मोरा मान हो दुखिया पे टूटल बाटे दुख के पहाड़ हो रोई रोई कहीं बोला सुनला पुकार हो रोई रोई कहीं बाबा सुनला पुकार हो शिव गुरु कहिया तू शिव गुरु कहिया तू खुशी लवटाई बा शिष्यन के दुखवा के कहिया मिटाई बा। तोहरे चरनिया के असरे में बानी तोहरा के सब कुछ आपन हो मानी तीन सूत्र भैया हरिंदर के अरे तीन सूत्र भैया हरिंदर के जानी दया चर्चा नम शिवा मनवानी शिव गुरु कहिया तू मोरे घर आई बा शिष्या के दुखवा के कहिया मिटाई बा। बोलो बोले बाबा की जय हो शिव चर्चा है बाबा बड़ा निकला गए शिव चर्चा है बोला बड़ा निकला गए कहत निकला गए सुनत निकला गए कहत निकला गए सुनत निकला
चर चाहे बोला बड़ा कला गए, कहत निकला गए सुनत निकला गए, शिव चर चाहे बाबा बड़ा निकला गए। अरे शिष्या निकला गए गुरु भैया निकला गए, शिव चर चाहे बाबा बड़ा निकला गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लाइट कट चुका है क्या? चुका है कितने अंजलि? मुड़ने तरवा बोल रहा है ना। हेलो 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 कर के लाला अभी ना करो क्या बोलो क्या चलिए अपने गुरु की चर्चा की तरफ चलते हैं। पहला काम तो ये बताते हैं हम आप लोगों को गुरु का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग के गुरु बैठे हैं हम लोग के सामने, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, वही गुरु का काम है। गुरु कोई ऐसा गुरु नहीं जो सोचता है कि जिस तरह हम हैं वैसे हमारा शिष्य भी रहे। गुरु का मतलब सोचते हैं कि अगर हम छोटे पदवी पे हैं हमारा शिष्य हमसे कई गुना ऊंचे पदवी पे हो। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और शिव का क्या मतलब है? लोग कहेंगे कि कोई पूछ ले आप लोगों से शिव कौन है? आप शिव को देखी हैं, क्या कहेंगी कौन है? शिव का मतलब है मात्र एक जीव, जो जन्म जन्म में है वही शिव है। जहाँ जीव है वही शिव है, जहाँ प्राण है वही शिव है। शिव का मतलब होता है जीव, जीव का मतलब होता है शिव। शिव का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, केवल वो एक प्रकाश है, केवल एक प्रकाश है। आप पूजा करने बैठ रही हैं, थोड़ा सा जल रख दीजिए। भगवान ने आपको दिया है पंचमेवा, मीठा, गुड़, चीनी, शक्कर, मिश्री, रामदाना, लाई, कुछ भी दिया है प्रभु ने। अगर कुछ नहीं दिया है, उस योग नहीं बनाया है, हाथ जोड़कर बैठ जाइए। हे प्रभु, आप मुझे इसी योग बनाए हैं, मैं क्या करूं? मेरे पास हाथ पैर सलामत है, मैं हाथ जोड़ के बैठ रही हूँ, ये कहिए। और दिए हैं तो उनको भरपूर, जो भी भगवान दिए उनको भोग लगाइए। और तीनों मूर्ति प्रणाम करिए। शिव गुरु चरणों प्रणाम, माँ भवानी चरणों प्रणाम, साहब दीदी के चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम। हे महेश्वर शिव गुरु, अपने चरणों में स्वीकार करें। एक शिष्य के भांति, एक जैसे आपके चौखट पे कोई भिखारी आता है उस भांति आप उनसे दया मांगिए कि हे नाथ, आप तो दयावान हैं, दया के सागर हैं, दया के भंडारी हैं, मुझ पर दया करिए प्रभु। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा मुझ पर दया? मैंने सुना है आप देव के देव महादेव हैं। अरे जब मुझे देंगे तब ना मैं जानूंगी कि आप दानवी हैं। हम कहते हैं किसी और से रोने से मतलब कुछ नहीं निकलता। आप रोक जाइए ना, पीछे वही भक्ति आपका बुराई करने लगेगा। जानती हैं जब संकट पड़ता है जन्म देने वाली माँ भी तिरस्कार कर देती है। अभी शिव चालीसा पढ़े ना, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। कितना बड़ा एक राजा, बहुत बड़ा धन संपत्ति वाला हो, 4 बहुओं को रख लेगा, एक बेटी को नहीं रख पाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि बेटी को विदा करते समय ये मत भेजिए, कहिए कि बेटी जाओ, दुख सुख जो भी पड़ेगा सहना, अच्छे से रहना। नहीं बेटी, तू जहाँ जा रही है वहाँ जा, तेरा घर वो भी है, तेरा घर ये भी है। तुझे जब भी संकट पड़े, कोई आवश्यकता पड़े, तू मेरे घर, तू अपने घर वापस चली आना। एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था,
बोला अपने दामाद से, बेटा मैंने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला है। आप सोचिए जितना प्यार बेटी को देते हैं उससे कई गुना बेटियों को भी मिलता है। और ये जानते हैं कि ये किसी और के घर जाएगी, किसी और के घर की अमानत है। पढ़ाना लिखाना सहूर ढंग, माँ बाप सोचते कितना सिखा लें कितना पढ़ा लें इसको, लेकिन स्थिति जैसी रहती लोग वैसे करते हैं। कहता बेटा अगर मेरी बेटी कोई गलती करे ना उसे मारना नहीं, मेरे घर पे लाके उसे छोड़ देना। बोला मारना नहीं, मेरे घर पे लाके उसे छोड़ देना। बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि अगर जिसके बच्चे छोटे होते हैं उसकी माँ चली जाती है, उससे पूछिए वो अपने जीवन कैसे बिताता है। एक माँ ही होती है, आप मैके जाइए, एक माँ ही है जो खिलखिलाते अपनी बेटी से मिलती है। संसार में माँ जैसा कोई नहीं। अगर कुछ भी नहीं है जाने लगोगी तब 10 रुपये थमा देगी ना, ये लो मेरे पास आएगी, इसको लेती जाओ। कोई माँ ये नहीं चाहती कि अगर मैं जिस अवस्था में बिताई हूँ वही अवस्था में मेरी बेटी बिताए। कहेंगी मेरा गहना बेच दीजिए, मेरा खेत रख दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को अच्छे घर विदा करिए, मेरी बेटी का घर अच्छे घर में हो ताकि मेरी बेटी मेरे सामने हंसते हुए आए, रोते हुए ना आए। लेकिन क्या कहते हैं, कर्म योनि, ये कर्म योनि है, ये कर्म योनि है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लोग कहते हैं मेरे तकदीर में जो लिखा होगा मिलेगा, मैं ये नहीं मानती। मेरा मानना है कि आप अगर भोजन नहीं बनाएंगी तो आपके मुख में नहीं जाएगा। पहले पढ़ाया गया था, पहले का फिर हाँ, पहले करा फिर उम्मीद करा। और बिना गुरु भाव से तरे ना कोई। जब तक गुरु नहीं बनाएंगी आपका जन्म अधूरा है, आपका जन्म चालू नहीं। अभी आप अंधविश्वास में जी रहे हैं। आप लक बाई चांस प्राण आपका निकल भी गया, वहां जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं किस वैरायटी की है, किसकी मोहर लगी है इन पे, ये किसकी शिष्य है, ये किसको गुरु बनाई है। कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर तुरो पारा। कलयुग केवल नाम का आधारा है। आप रूम बंद कर लीजिए, 1 घंटा 5 इंद्रियों को बस में करके आप भगवान को याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि मन पतंग किससे ज़्यादा तेज भागता है। दिल्ली गए रहेंगे दिल्ली चली जाएगी, बम्बई रहेंगे तो बम्बई चली जाएगी। ये मन पतंग में डोर लगता है ना, इसमें डोर नहीं लगता, ये अपने आप भाग जाता है। तो पूजा करने बैठिए, कहिए हे शिव गुरु मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, माता है, पिता है। हे नाथ मुझ पर कृपा करिए, मेरे 5 इंद्रियों को वश में करिए। मेरे 5 इंद्रियों को वश में करेंगे तो मेरा मन भटकेगा नहीं, मेरा मन नहीं भटकेगा और माला विधि आप कर लेंगी। और भक्ति भी बड़े भाग्य से मिलती है। सबके तकदीर में भक्ति नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं होता है। जैसे मार्कंडे ऋषि थे, मृत्युंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि हैं। आप लोग शांत रहिए थोड़ा सा, बाद में बात करो। मार्कंडे ऋषि थे, उनके पिता मृत्युंड ऋषि थे। मार्कंडे का जन्म नहीं हुआ था, उनके पास सारी संपत्ति थी परंतु कोई औलाद नहीं था। बहुत ज्योतिषी गणना करवाने के बाद पता चला कि इन्हें कोई औलाद है ही नहीं। मृत्युंड ऋषि महादेव के भक्त थे, तो गए महादेव के चरणों पे गिर गए कि हे नाथ लोग मेरा मुख नहीं देखना चाहते, लोग मुझे बाज कहते हैं, मेरी पत्नी को बाझन कहते हैं। हे नाथ मुझ पर कृपा करिए, मुझे औलाद दे दीजिए। हे प्रभु आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। नाथ आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? असत्य है। बोले बाबा तो दानों में दानवी है। अरे वही है जो भस्मासुर को बोल तो फास्ट हो, भस्मासुर उन्हीं को दौड़ा लिया भस्म करने के लिए। इतने बड़े दयालु, वो परिमाण जान रहे थे कि असुर है, लेकिन वो तपस्या करके उन्हें प्रकट किया था। जो लोग कहते ना अरे भैया हम देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता कैसे क्यों के बस में हो जाते, तो हो जाते हैं। क्या कह रहा, भगत के बस में है भगवान। भगवान आपके बस में नहीं है, आप भगवान के बस में आप हैं। भगत के
बस में है भगवान। आपकी भक्ति अगर सच्चा निष्ठा प्रेम से भक्ति कर रही है, अटल भक्ति है, तो भगवान आपके बस में रहेंगे। वही देख लीजिए द्रौपदी को, मीरा को देख लीजिए, द्रौपदी को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, कोई भक्त बन पाएगा उनके जैसा? लेकिन सबसे अच्छी योनि कलयुग है। आप तो सुनिए तो या तो उनको करिए। उसके बाद बाबा बोले ठीक है, मैं तुम्हें 12 वर्ष के लिए एक पुत्र देता हूँ। उनको ये नहीं दिमाग में आया कि बाज तो ठीक है, लेकिन पुत्र दे के और ले लें, वो कितनी बड़ी दुखदाई बात है। अगर किसी का पुत्र चला गया माता पिता के सामने, बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। इंसान उनसे हार जाता है, कहीं नीचे रहे लड़ झगड़ के छीन ले मत, उनसे दुनिया बेजोड़ है। दीदी लोग उसके बाद कहने के लगे कि ठीक है मुझे मंजूर है, उन्हें 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम वो मारकंडे रखे। जानती है, जो कहते हैं ना कि घर में एक लोग पूजा कर ले सबको मिलता है, ये गलत बात है। सब अपने अपने कर्म का भुगतान करते हैं, सब अपने अपने कर्म में, सबका रजिस्टर अलग है। यहाँ घुस तो लगता है, एडमिशन कराने जाइए ना, घुस तो लगता है, वहाँ कोई घुस नहीं रखा है। हम लोग इतनी तपस्या से पढ़ाई की है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी स्थिति इतनी खराब थी, इतनी तपस्या से पढ़ाई की हूँ। मेरी संगीता मैम थी, जो संगीता चौधरी मेरी मैम थी, मुझे रूम में बुला के, मेरे पास किताब नहीं रहता, मुझे देती थी। और मैम लोग मुझे जब मार देती थी, मैं बहुत पतली दुबली सी थी, तो मुझे बुला के कमरे में, लो ये जाके तुम ले लेना। मैं तो कहती हे प्रभु, वो जा रहे पानी की तरह बढ़े। मुझे मेरा बचपना से, मुझे आज भी ख्याल में 6 पढ़ रही थी उस समय, कितनी अच्छी थी वो। कभी भी अपना समय नहीं भूलना चाहिए कि जो हम समय बिताए हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सहयोग किए हैं, तो वही जो भूलते हैं वही भटक जाते हैं रास्ते से। तो मार्कंडेय ऋषि जब उनके मृत्यु ऋषि जब पूजा करने बैठते हैं ना, तो मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे, उनके बगल में बैठ जाते हैं। जैसे पिताजी नमन करते हैं वैसे मार्कंडेय ऋषि भी करते हैं। जैसे माता पिता करेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे, इतना मान लीजिए, असर पड़ता है। उसके बाद मृत्यु ऋषि पूजा करते थे, मार्कंडेय ऋषि बगल में बैठ जाते। ऐसे होते जाते 11 वर्ष बीत गए। अब 12वां वर्ष लगा। जब 12वां वर्ष लगा तो मार्कंडेय ऋषि पढ़ने गए थे, तो एक वट वृक्ष के नीचे मृत्यु ऋषि बैठ के बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे हैं। उनका आंख बंद नहीं हो रहा है, उनको पता है कि आज मेरा पुत्र चला जाएगा। उसके बाद जैसे मार्कंडेय ऋषि पाठशाला से निकल रहे थे, पिताजी रो रहे हैं, दंडवत प्रणाम की। आज हाथ जोड़ने में सबको शर्म आती है, हाथ जोड़ने में, प्रणाम करने में शर्म आता है। अरे अपने से बड़े हैं, अपने लोगों के सामने झुकना बहुत कठिन बात नहीं है। अरे झुकता वही जो जिसको रिश्ते निभाने की अहमियत है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, मरने के बाद शरीर अकड़ जाती है। उसके बाद दान दो प्रणाम किए, बैग रख दिए, उनके चरणों पर गिर पड़े, गिर गए। गिरने के बाद कहें पिताजी आप रो काहे रहे हैं? कहें बेटा मैंने तुमसे एक बात छिपाई। कहें क्या? कहें मैं तुमसे छिपाया हूँ कि तुम 12 वर्ष में चले जाओगे। कहें 12 वर्ष में चले जाओगे? कौन कहा आपसे? मुझको कौन दिया? मार्कंडेय बोले मुझे कौन पैदा किया? जन्म देने वाली मेरी माता है, कर्म देने वाले मेरे महेश्वर हैं, तो मुझे कौन मार सकता है? कहें प्रभु भोलेनाथ 12 वर्ष के लिए तुम्हें दिए। कहीं ये पकड़िए पाठशाला आ जाइए घर, आपका कर्म 12 वर्ष के लिए मिला है और मैं देखता हूँ मेरा कर्म कितना मिलता है। वहीं बैठकर मिट्टी ला के गीला करके पार्थिव शिवलिंग बनाए। जो मिट्टी का शिवलिंग है उसी को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। जैसे इस शरीर भी पार्थिव है, मर जाने के बाद प्राण निकल जाता है तो ये पार्थिव हो जाता है। लोग कहते हैं बाहर करो, निकालो, अभी घर में सया आ जाएगी, ये आ जाएगी। संपत्ति सब कुछ उसी का है, बनाया हुआ सब कुछ है। ठंडी से ठंडी
बाहर निकाल देंगे मिट्टी को। बिस्तर फेंक दीजिए, कपड़ा फेंक दीजिए, सारा सामान फेंक दीजिए, घरों घर के फेंक दीजिए ना भाई, बनाए तो वही है। जन्म भी आपको दिया है, आप भी चले जाइए ना भाई। हमारे गुरु की पूजा कहती है, हमारे गुरु किसी पुराण कहता है कि ढोंग पखंड मत करिए, ये जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चय है, ये मृत्यु योनि है, यहाँ मरना सबको है। भगवान भी आए मरे, हम लोग भी आएंगे मरे। एक ही बात सकता है, मौत ही सकता है, बाकी झूठ। ये मृत्यु लोक है दीदी। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि मृत्युंजय ऋषि को अपने पिता को अपना मुख दे दिया, पिताजी चले गए, वो मिट्टी सान कर पार्थिव शिवलिंग बनाए और वहीं थोड़ा सा फूल उल बेल पत्ता तो इकट्ठा किए और बैठ गए। क्या कह रहे हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामृतोर्मुक्षीयमामृता। हर नारी का धर्म है, अगर पढ़ी लिखी लोग हैं जल डालते समय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। अगर जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं ज्ञान है, इतना कहेंगी, हे भगवान मृत्युंजय, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं, मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई अकाल मृत्यु ना मरे। बड़ा कठिन है अकाल मृत्यु। मौत तो 80 वर्ष के लिए उम्र होती है, 100 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष, जितना लिखे ना प्रभु। लेकिन जो कच्ची मौत होती है ना, वो पता नहीं कितनी योनि भटकते रहते हैं लोग। थोड़ा सा नमक और पानी को दीजिए, गुनगुना करके, नमक तेज हो गई थी मेरी, 2 दिन से अच्छे से खाना नहीं पा रहे, टाइम नहीं पा रहे, खाए काम से। उसके बाद अब वो पढ़ रहे हैं, धुन में एकदम रट रहे हैं। अब यमराज जी आ गए फंदा लेके। अब जैसे उनके गले में ऐसे फेंके, वो शिवलिंग को पकड़ लिए, लगे रोने, हे बाबा मुझे बचाइए, मुझे मरना नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा बच्चा, मेरा बाल, मेरे शिवलिंग को धारण किया अपने कलेजे के लगा के, तुम डाले कैसे फंदा उसी गले में? कहिए प्रभु, ये तो बनाया हुआ नियम आपका ही है, मृत्यु और जन्म लिखे तो आप में है। कहे ये बताओ, वो मेरा मंत्र धारण कर रहा है, मेरे शिवलिंग को पकड़ के चिल्ला रहा है और तुम उसका प्राण ले लिए। अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ, तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो इसे अमृत का वरदान दे दिया, मैंने तो इसे अमर कर दिया। मार्कंडेय ऋषि यही मृत्युंजय पाठ से अमर हो गए। तब योनि में, इस योनि में केवल नाम सुमेरिए, अमर नहीं होना, भगवान न करे अमर हो। प्रभु जितना तकलीफ जन्म देने में होता है ना, लेने में, उतने मृत्यु में होता है, ये जान लीजिए। 6 महीना आगे से शिवपुराण कथा कहती है, 6 महीना आगे से यमदूत आकर घेर लेते हैं। पहले हाथ पैर शून्य कर देंगे, हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, तोड़ते तोड़ते तब ले जाते हैं। यही कहिए, हे प्रभु मुझे तोड़िए नहीं, मुझे तत्काल ले चलिए। बोले भोले बाबा की जय। चलो भजन करेंगे, 2-3 तो कथा। एक माँ बूढ़ी होने वाली थी और भगवान से, माता शेरा वाली से कैसे नमन कर रही है, करी, हे माँ मुझे बुढ़ापा मत दो, मुझे बुढ़ापा मत दो माँ, मुझे बुढ़ापा होने से पहले अपने शरण में ले लो। उसका भजन हम सुनाते हैं। दे मुझे क्या लेंगे, मेरी शेरों वाली माँ बुढ़ापा मुझे मत देना, मेरी शेरों बुढ़ापा मुझे मत देना।
बड़ा बेटा मेरा